कैसे हैं आप? आपका स्वागत है पाठशाला बाय इंती सर के इस वीडियो लेक्चर में। हम क्लास नंबर 10th का है, जो चैप्टर नंबर 10th हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 4th है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप वो देख लीजिए। आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम के बारे में, ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको आगे की चीज़ें समझने के लिए। तो रे डायग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम आज? रे डायग्राम। अब रे डायग्राम में सबसे पहले आप चीज़ समझिए कि हमने रे देखा था कि रे क्या है। तो रे हमने देखा था कि जो रे होती है वो क्या है, लाइट होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो जो ट्रेवलिंग पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर रे बोलते हैं। तो रे कैसी होगी, तो हम एक सीधी लाइन जब खींच देंगे और ऐसा एरो बना देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ लाइट रे हमारी पास हो रही है। क्लियर इतना? तो हम रे डायग्राम में हमको देखना है सिंपल सी चीज़ें, तो हमको 3 से 4 चीज़ याद रखनी है। तो आप किसी भी मिरर से रे डायग्राम बना सकते हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो सिंपल सी चीज़ें क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट हमको क्या ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। हमको सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो फर्स्ट वाली चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमको इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रे की आवश्यकता होती है? 2 रे की आवश्यकता होती है ना। सिर्फ 2 रे की हमको ज़रूरत रहेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए, और 2 रे में हम बना लेंगे, ठीक है। तो आप ये चारों चीज़ समझ गए, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, तो हम किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल, ये हो जाएगा हमारा फोकस, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर, तो फर्स्ट हमारी जो हमको याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है, पैरेलल लाइट रे किसके आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, तो वो जब इससे टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्ट होगी जब यहाँ पर, तो वो कहाँ से होके जाएगी, तो वो पास होके जाएगी कहाँ से, तो वो फोकस से पास होके जाएगी। तो याद रखना है, जब क्या होगा, जब लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन वो पास होके कहाँ से जाएगी, तो वो पास होके जाएगी फोकस से। कहाँ से पास होके जाएगी, वो फोकस से। अगर यहाँ से भी रे आती है, जैसे नीचे से भी अगर आती है यहाँ से, ठीक है, आप एनसीईआरटी में डायग्राम वगैरह देखेंगे आपको यही मिलेंगे, तो वो भी कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ से जाएगी, तो वो भी जाएगी हमारी फोकस से। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग याद रखना, पैरेलल आगे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस से। सेकंड आपको क्या चीज़ याद रखना है, तो सेकंड आपको क्या याद रखना है, तो सेकंड हम अगर इसी के आगे बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसका हम उल्टा कर देंगे, अगर फोकस से आती है लाइट रे, जैसे मान लीजिए यहाँ फोकस से आती है, ठीक है, तो ये फोकस से लाइट रे आई, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो फोकस से आएगी तो यहाँ टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो कहाँ से पास होके जाएगी, तो ये पास होके जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लीजिए यहाँ से आती, ठीक है, अगर इस टाइप से आती फोकस से, तो भी क्या होती, तो भी ये यहाँ पे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पास होके जाती। क्लियर है? देखिए एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर फोकस से आएगी तो कहाँ से जाएगी, तो वो जाएगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम थर्ड बात करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड हम किसके लिए बात करेंगे, तो थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कहाँ से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये अगर ऐसी आ रही है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस टकरा के कहाँ से जाएगी, तो वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा होगा, अगर ये इधर से आ रही है तो वापस से पास होके किधर जाएगी, इधर से ही पास होके चली जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस जाएगी।
क्लियर है। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहले अब मैं 4th चीज़ भी बता रहा हूँ। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से पास होके जाएगी, तो वो फोकस से जाएगी। फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी ना, जैसे ये जा रही है, ठीक है, सारी रे, तो ये वापस उसी पे आएगी। क्लियर है। चलो लास्ट वाली चीज़ हम देखते हैं, 4th वाली। तो 4th में क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा यहाँ हो गया, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर यहाँ से जाएगी, ये कहाँ से, अगर ये जाती है कहाँ से, जैसे ऐसी एक पोल पे आती है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, तो जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, तो उतने ही एंगल पे ये वापस चली जाएगी। क्लियर है। तो आप सभी को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए लाइट रे ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे टकरा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल कहाँ से बनाएंगे, तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा नॉर्मल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब बनेगा तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये आई, उतना एंगल हम इधर लेंगे आर, और वहाँ से उसको पास करेंगे, वापस से जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। बाकी 3 चीज़ तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना। सिंपल सी चीज़ें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी, अगर इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड कहाँ से होगी, वो फोकस से। फोकस से अगर आती है तो रिफ्लेक्टेड कहाँ से होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है अगर इंसिडेंट रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर वो कहाँ से आती है, वो अगर आती है हमारी किसी एंगल पे आती है, ठीक है ना, मतलब यहाँ कहीं पे भी आती है, ठीक है, या पी पे भी आती है पोल पे, तो जितने एंगल बना के आएगी उतने एंगल से वो जाएगी। और हम नॉर्मल कहाँ से बनाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये बन रहा है और यहाँ पे नॉर्मल क्या बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रहा है, ये बनेगा। क्लियर। तो अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया अभी दे देता हूँ इमेज फॉर्मेशन का, है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि सिंपल सा हम क्या बात करते हैं कि ये हमारा है और ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो देखो हमको क्या बनानी है, इमेज फॉर्मेशन करना है। तो ये पोल हो गया हमारा, ये फोकस हो गया, और फोकस से डबल क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखना इमेज हम कहाँ रखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहाँ रखता हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगी, तो ये ऑब्जेक्ट को हम बताते हैं ए बी से, काहे से बताते हैं, ए बी से। तो ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, सिंपल सा ये हमारा पेड़ वगैरह है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से एक रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने अभी पढ़ा अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो पास होके कहाँ से जाएगी, तो पास होके जाएगी फोकस से। 2 रे की ज़रूरत है, मैंने बताया इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सेकेंड रे ले, तो सेकेंड रे हम कहाँ से पास करेंगे, फोकस से। और हमने सेकेंड वाला पढ़ा ना अभी कि जो फोकस से इंसिडेंट होके जाएगी वो पास होके वापस कहाँ जाएगी, पैरेलल एक्सिस से, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो क्या यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों रे यहाँ से आ रही थी, वो इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है। तो इसका जो यहाँ पे हेड बना है वो हेड यहाँ बनेगा, तो ये कैसी दिखाई देगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस टाइप से ये दिखाई देगा। क्लियर है, तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रे की आवश्यकता होती है, सिर्फ 2 रे की, है ना। 2 रे से हम क्या कर लेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इमेज फॉर्मेशन हम कर सकते। क्लियर है, तो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना। हम इसलिए छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि क्या है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको बड़े लेक्चर्स चाहिए तो आप बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं एक ही लेक्चर में हो सकेगा तो पूरा या तो चैप्टर कवर करूँगा, या 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर में कवर करवा दूँगा। ठीक है,
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है साइंस में, कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं, किस चीज़ों में दिक्कत आती है, तो हम वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। और एक सिंपल सी चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि क्या है ये सभी बच्चों के पास पहुँचे तो उनको अभी फ़ायदा मिल गया, क्योंकि अभी फ्री बैठे हैं बच्चों, अभी ये चीज़ मिल गई तो वो भी पढ़ने लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो जो पेंडेमिक का सिचुएशन सारी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, पिछले साल भी ठीक हुआ था, पर देखो आगे क्या होता है। तो क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी ये कि आपको अभी पढ़ना है, और पढ़ाई हमारी एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।